तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपने सुना फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े किरदार सैफ अली खान पे हमला, उसकी रिपोर्ट एक हमने बनाई और पूरा देश का मीडिया लगा हुआ है इस खबर को लेकर। जैसे और देश में कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, वो है सैफ अली खान के कथित अटैकर को ढूंढने की कवायतें जो पूरे देश में चल रही हैं। खाली मुंबई पुलिस नहीं, पूरे देश की पुलिस एक ऐसे शख्स को ढूंढ रही है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने सैफ अली खान को चाकू मारा, उसको इंजर्ड किया, उसकी एक आया, नैनी, नर्स जो भी, उसको इंजर्ड किया। ना तो कुछ लूटा, ना वो कुछ बोला, किसी ने उसको घर के अंदर आते हुए नहीं देखा, जाते हुए सबने देखा। सवाल ये है कि वो घर के अंदर आया कैसे? अगर आ गया था तो उस घर में 8 आदमी थे, जैसा हमने अपनी पहली वीडियो में कहा था। उसको 8 आदमी एडल्ट्स बड़े, जिनमें 6 मर्द थे और 2 औरतें थी, या ऐसे कह लो कि 5 मर्द थे और 3 औरतें थी। उसको किसी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई। क्या माजरा है? ये कैसी मिस्ट्री है जो अब सुलझती जा रही है। अभी थोड़े चिर पहले एक खबर आई कि एक शख्स को छत्तीसगढ़ के शहर दुर्ग से पकड़ा गया और ये इन्फॉर्मेशन उस आदमी की मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ने दी कि मनोज कनौजिया नाम का आदमी इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है जो मुंबई से कलकत्ता जाती है, और उस गाड़ी में सफ़र कर रहा है, उसको ढूंढिए। उसकी तस्वीर दी गई और उसका मोबाइल नंबर दिया गया। दोस्तों, कमाल की बात है, जिस आदमी का कोई मोबाइल नंबर मुंबई क्राइम ब्रांच के पास, कहीं किसी के पास नहीं है, वो मोबाइल नंबर जुहू पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर के पास कैसे पहुंचता है? अब होता क्या है दोस्तों, अगर आपने कभी ये क्राइम की दुनिया देखी हो या पुलिस का काम करने का तरीका देखा हो, तो बहुत सी ऐसी अटकलें लगती हैं कि लोग अपनी रंजिशें भी निकालनी शुरू कर देते हैं। अब वो तस्वीर जो सीसीटीवी फुटेज सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उतरते हुए वो शख्स नज़र आता है, उसके फीचर्स इतने क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी क्लियर हैं। उसको देख के किसी शख्स ने जुहू एरिया में या कहीं भी सोच लिया कि उसका जो एक दुश्मन है मनोज कनौजिया, उससे बदला लेना है, उसकी शक्ल उससे बहुत मिलती है, तो उसने जुहू पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया कि ये शख्स जिसको आप ढूंढ रहे हो उसका नाम है मनोज कनौजिया, और ये आदमी, मुझे पक्की खबर है कि ये आदमी मुंबई से वीटी से ट्रेन में बैठ के कलकत्ता जा रहा है, हावड़ा एक्सप्रेस, और ये इसका नाम है और ये इसका टेलीफोन नंबर है। अब ये इंस्पेक्टर साहब बहुत खुश हो गए कि बहुत बड़ी खबर मेरे पास मिल गई, मैं इस आदमी को पकड़ूंगा तो हीरो बन जाऊंगा। अब 30 टीमें मुंबई पुलिस की 30 उस शख्स को पकड़ने में लगी हैं जिसने सैफ अली खान को चाकू मारे और उसकी एक मुलाजिम को चाकू मारे। और वो शख्स की खबर इस इंस्पेक्टर को मिलती है, टेलीफोन नंबर भी मिल जाता है, क्योंकि वो शख्स के पास था, उसकी दुश्मनी थी किसी से। और ये इंस्पेक्टर साहब बिना किसी सीनियर अफसर को बताए सीधा आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसको खबर दे देते हैं कि इस नाम का आदमी, ये उसका मोबाइल नंबर है, इसकी लोकेशन आप ट्रेस करो, इसको पकड़ो। तो एक कोई राजगंज गांव का कोई स्टेशन आता है रास्ते में, वहाँ पे आरपीएफ को खबर मिलती है, वो गाड़ी देखते हैं लेकिन वहाँ पे वो शख्स मिलता नहीं, और फाइनली 2 टीमें बना देते हैं। जब दुर्ग पे गाड़ी खड़ी होती है तो
सिविल क्लोथ में वो कहते हैं कि हम उसको ढूंढने गए और हमें एक डिब्बे में बैठा वो बंदा मिल गया और उसके पास टिकट नहीं थी। मुझे ये बताइए, जो आदमी सैफ अली खान को अटैक करने के बाद, हमला करने के बाद भागने की फिराक में है, उसके पास पैसा नहीं होगा टिकट खरीदने का, वो अपने आप को रिस्क में क्यों डालेगा? बिना टिकट तो कहीं भी पकड़ा जा सकता है। और जब पकड़ा जाएगा तो इंटरोगेशन में बहुत कुछ निकल आता है। इतना शातिर आदमी जो चुपके से इतने बड़े स्टार के घर में घुस सकता है, उसको हमला करके बाहर जा सकता है, वो क्या बिना टिकट सब करेगा? कमाल है। ये पुलिस वालों का काम करने का तरीका देखो। खैर, उन्होंने उस आदमी को गाड़ी से उतार लिया, पकड़ के रखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की टीम जाएगी, लेकिन जब हमने दोनों तस्वीरें देखी उस पकड़े हुए आदमी की और जो आदमी की सीसीटीवी फुटेज नज़र आती है, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और कौन सा पुलिस वाला ऐसा है जो वो मुंबई पुलिस की भेजी हुई सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर को देख के और इस आदमी को देख के ये कह दे कि ये वही आदमी? अब माजरा क्या है? दुर्ग आरपीएफ वालों को मालूम है कि ये आदमी वो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास मुंबई पुलिस के एक रिस्पॉन्सिबल इंस्पेक्टर का इनपुट आया था, अब उनको तो आदमी रोकना था। जो उसने मोबाइल नंबर, लोकेशन दिया, सब किया, उन्होंने ढूंढ लिया, हिम्मत की, उसकी दाद देनी चाहिए। आरपीएफ का इसमें कोई कसूर नहीं है। अब अगर वो आदमी को नहीं पकड़ते तो मुंबई पुलिस कहती थी कि हमने इंफॉर्मेशन दी थी, फिर भी इन्होंने नहीं पकड़ा। अब पकड़ के उन्होंने बैठा लिया, लेकिन 8 घंटे होने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वही आदमी है जो सलमान खान और सैफ अली खान के केस में वांटेड है। कमाल की बात है, जब पुलिस के हाथ में एक सस्पेक्ट आता है, उसकी इंटरोगेशन होती है, मालूम पड़ता है कि इसने क्या क्राइम किया, नहीं किया। अब वो बेचारे बैठे हैं कि मुंबई पुलिस आई, इसको छोड़े, पकड़े, ले जाए, हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं। इस मैं आपको 2-3 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो आदमी पकड़ा गया है वो कैसा है और जो आदमी चाहिए था वो कैसा है। वो आप देखिए। अब देखिए, इतना शोर शराबा हो रहा है इस केस को लेकर। बहुत सारे इलाकों से खबरें आ रही हैं कि वो हमलावर जो है वो कर्नाटक में पकड़ा गया। किसी ने कहा वो मुंबई में 2 आदमी पकड़े गए सस्पेक्ट, कोई कह रहा है कि वो दुर्ग में पकड़ा गया, और ऐसे अफवाहें चल रही। एक आदमी जो अभी तक पकड़ा नहीं गया, अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया, सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, संदिग्ध जिनको हम कहते हैं। अब मुझे एक पुराने ज़माने का लतीफ़ा याद आता है, आपको सुना देता हूँ। एक बार एक पुलिस कमिश्नर की राडो घड़ी गुम हो जाती। उन्होंने 2-3 दिन पहले ही खरीदी थी, बहुत महंगी घड़ी थी, और वो घर से निकलते हैं तो उनके हाथ में घड़ी थी। जब वापस पहुंचते हैं तो घड़ी नहीं होती। तो घर से निकले तो लिफ्ट हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, जो कुछ है, कार पार्किंग है, उसके बाद निकले, गाड़ी में बैठे, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आए, और उसके बाद उनका कोई पैदल चले, अपने ऑफिस तक गए, सीढ़ियाँ चढ़े चले। लेकिन ऑफिस में जब गए, रास्ते में कहीं किसी 2 मित्र को मिलने के लिए रुके भी थे, तो लेकिन जब ऑफिस पहुँचे तो हाथ में घड़ी नहीं थी। उनको बड़ी चिंता हुई कि मैं इतनी महंगी घड़ी इतने शौक से मैंने खरीदी थी और अब वो चली गई। और घड़ी ढूंढने के लिए अपने मतहतों को बोलते हैं तो ये खबर कंट्रोल रूम के एक ऑफिसर तक पहुंच जाती है, और वो ऑफिसर अपने बॉस को खुश करने के लिए कि
इनकी घड़ी मिलनी चाहिए हमारे कमिश्नर साहब की। तो वो वायरलेस पे एक मैसेज कर देता है पूरे शहर के पुलिस स्टेशन को कि एक राडोमेक की नई घड़ी जिसमें काले रंग का पटा है, 2 दिन पहले खरीदी थी, नई घड़ी है, ये मेक है, उसका इतने की कीमत है। ये कमिश्नर साहब की घड़ी है और गुम हो गई, या किसी ने चुरा ली है, या किसी को मिली हो तो ढूंढो। आधे घंटे के बाद कंट्रोल रूम में 13 पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाते हैं कि हमने एक आदमी पकड़ लिया है और उससे हमने वो राडो की घड़ी, काली बेल्ट वाली, 2 दिन पुरानी, वो हमने रिकवर कर ली। और ये कंट्रोल रूम के ऑफिसर बड़े परेशान होते हैं कि घड़ी तो एक गुम हुई थी, 13 घड़ी कैसे मिल गई। अब उनको लगा होगा कि शायद कोई राडो घड़ी चोरी करने वाला, चुराने वाला गैंग सक्रिय है। ये सब ये गैंग के मेंबर हैं जो सिर्फ राडो घड़ी को चोरी करते हैं। तो वो ऑफिसर बड़ा खुश होकर पूरे 13 पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट लेके, ऑफिसर का नाम, पकड़े हुए आदमी का नाम और वो घड़ी की जो फ़ोटो मोबाइल फोन से भेजी वो लेके कमिश्नर साहब के पास जाता है कि सर आपकी घड़ी मिल गई, ये देखिए ये रिपोर्ट आई है, ये इतनी घड़ियाँ और इतने आदमी पकड़े हुए हैं और ये 13 घड़ियाँ बरामद हो गई हैं, इनमें से कौन सी आपकी है, आप पहचानिए, बताइए कहाँ बुलाऊँ उनको। और कमिश्नर साहब जब हाथ ऊंचा करते हैं तो उनके हाथ पे घड़ी बांधी होती। वो कहते हैं ये मेरी आस्तीन के नीचे, शर्ट के नीचे कहीं छिप गई थी, मुझे दिखाई नहीं दी, मुझे शक हुआ था, मैंने इसलिए कह दिया कि शायद मेरी घड़ी कहीं गिर गई। तो वो कंट्रोल रूम का ऑफिसर कहता है कि सर आपकी बात तो ठीक है, घड़ी मिल गई, लेकिन वो जो 13 शख्स पकड़े हुए हैं और 13 घड़ियाँ रिकवर की हुई हैं, उनका क्या करें ये भी बता दीजिए। सो दोस्तों, ये पुलिस का काम करने का तरीका, ये पुराने ज़माने का लतीफ़ा है, लेकिन आज भी पूरा सही बैठता है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पर। आदमी पकड़ो किसी को भी, उसके ऊपर वो आइटम प्लांट कर दो जो आपको चाहिए और उसको सिद्ध कर दो कि इसके पास से रिकवरी हुई है। अब अपने नंबर बनाने के लिए अफसरों ने राडो घड़ी भी खरीद ली आधे घंटे में। एक आदमी भी खड़ा कर लिया कि तू पेश हो जा, बाद में तेरे को छोड़ देंगे। कमिश्नर साहब खुश हो जाएंगे कि उनकी घड़ी हमने ढूंढ के दी है। अब उनकी अपनी जेब का पैसा तो है नहीं कमाई का, इधर उधर से रिश्वत इकट्ठी करके या किसी दुकानदार को डरा धमका के घड़ियाँ वालों से घड़ी ले ली, नहीं उसमें काला पटा भी डलवा लिया। तो ये एक तरीका है पुलिस का काम करने का, और उसी तरह आज हो रहा है। एक आदमी को ढूंढने के लिए 15-20 सस्पेक्ट्स देश के अलग-अलग एरियाज में पकड़ के रखे हुए। जब उनकी बराबर शनाख्त होगी, उनका रोल नहीं निकलेगा, उनको छोड़ देंगे। लेकिन उन बेचारे बेकसूर लोगों का कसूर क्या है? क्यों कौन उनका दुख दर्द बांटेगा बाद में, जब उनको आप छोड़ दोगे 2-4 दिन रख के। और जब पुलिस स्टेशन में आदमी जाता है तो उसकी खातिरदारी तो होती है। वो मार पीट का हिसाब कौन देगा? उसके घर वालों को जो परेशानी हुई कि उनको बंद क्यों करके रखा है, उसका हिसाब कौन देगा? ये नहीं सोचते। और अभी तक पुलिस स्टेशन में बांद्रा के 2 अलग-अलग मुंबई के पुलिस स्टेशन में 2 लोगों से पूछताछ चल रही है। अब उनके फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं, वो लैब में भेजे गए हैं मैच करने के लिए। अरे भाई, अगर आप आदमी ने कुछ किया ही नहीं है तो आपके पास वो 2 दिन रहने के बाद भी अगर नहीं कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया या किया है, तो इसका मतलब आदमी बेकसूर है। आदमी जिसने किया होता है वो तो 5 मिनट में मान जाता है कि हाँ जी मैंने किया है इसलिए किया।
ये एक कमेंट्री है, वेरी सैड कमेंट्री ऑन आर पुलिस फोर्सेस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, कैसे काम करते हैं उस पर एक सवालिया निशान। अब आपको वो कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें अलग-अलग लोग डिफरेंट एरियाज में दिखाई दिए गए, क्योंकि उनकी कमर के पीछे, पीठ के पीछे वो पिट्ठू बैग था। अब किसी के बाल तो गर्दन से नीचे तक लंबे जाते हैं, किसी के बाल माथे के आधे माथे तक हैं, कोई थोड़ा हट्टा कट्टा है, कोई पतला है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन जिसके पिट्ठू बैग लगाया हुआ है उसकी फोटोग्राफ सीसीटीवी कैमरा से निकाल के टीवी वाले, प्रेस वाले, मीडिया वाले, पुलिस वाले दिखा रहे हैं कि सैफ अली खान पे हमला करने वाला दादर में दिखाई दिया, बैंड्रा में दिखाई दिया, भाडों में दिखाई दिया, वर्सोवा में गया था। और एक तो बहुत ही आश्चर्यजनक फुटेज सामने आई। दिखाया ये जा रहा है कि एक आदमी एक पॉश बिल्डिंग के घर के बाहर जो बरामदा होता है, गलियारा होता है, मुंबई में लोग अक्सर अपने जूते घर के अंदर नहीं लेके जाते, घरों के बाहर एक लकड़ी का उन्होंने बनाया होता है जाला सा, उसमें जूते रख के जाते हैं। तो एक चोर कोई आदमी वो जूते चुरा रहा है घर के बाहर पड़े हुए, जो करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है। और मीडिया ये बता रहा है कि ये वही चोर है जो सलमान खान के घर चोरी करने गया था, ये किसी और के घर पे जूते चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वीडियो भी आपको, फुटेज हम आपको दिखाएंगे, इसके साथ चल रही होगी, आपने शायद देख भी ली होगी। सो दोस्तों, अगर इस तरीके से पुलिस का काम होता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने सही मुल्ज़िम पकड़े जाते हैं, कितने गलत पकड़े जाते हैं। असल में कहानी क्या होती है बताई क्या जाती है, इंसाफ क्या होता है जो दिखाई देता है, और वो इंसाफ क्या होता है जो दिखाई नहीं देता। अभी तक कोई मुल्ज़िम पकड़ा नहीं गया है, ये सब अफवाहें हैं, अटकलें हैं कि एमपी में पकड़ा गया, छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया, इधर पकड़ा गया, कर्नाटका में पकड़ा गया, मुंबई में पकड़ा गया। अभी तक किसी के हाथ में कुछ नहीं आया है। ये त्रासदी है, ट्रेजेडी है हमारे मीडिया की। उनको एक बिकने वाली खबर मिल जाए तो वो बस उसके बोली लगानी शुरू कर देती। हमने परसों एक खबर चलाई थी, कल इसके ऊपर नहीं बनाया। आज जो ये हरकतें देख के लगा के बनाना चाहिए तो आज एपिसोड बनाया। आने वाले दिनों में इसी तरह की अंडरवर्ल्ड मुंबई के साथ जुड़ी हुई खबरें लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक आपके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।